नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब मंत्रालय में भी शुरू होगा पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन, कर्मचारी भरेंगे संकल्प पत्र। मंत्रालय में भी अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए मंत्रालयीन कर्मचारी संकल्प पत्र भरेंगे। सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली संघ और मंत्रालयीन कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक हुई। मंत्रालय परिसर में आयोजित इस बैठक में सबकी सहमति से निर्णय लिया गया कि पूरे देश और मध्य प्रदेश में चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा पुरजोर समर्थन दिया जाएगा। थिंक 20 बैठक में सीएम शिवराज ने बताया वसुधैव कुटुंबकम का महत्व। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन भोपाल में G20 के अंतर्गत विशेष थिंक 20 कार्यक्रम की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया। इस साल भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का अवसर मिला है और इसी सिलसिले में भोपाल में बीते दिन से बैठकों का आयोजन शुरू हुआ है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में सीएम शिवराज ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मैं देश के दिल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ। भारत अतिथि को अपना देवता मानता हूँ। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर 5 फरवरी को जुटेंगे मंत्रालय के कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 5 फरवरी को भोपाल में महाकुंभ होगा। इसमें अब मंत्रालय के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह निर्णय सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली संघ और मंत्रालय कर्मचारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि मंत्रालय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संकल्प पत्र भरेंगे। मंत्रालय परिसर में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। 5 फरवरी को भोपाल में होने वाले पुरानी पेंशन महाकुंभ में भी मंत्रालय के कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रांतीय अध्यक्ष परमानंद डहरिया ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी दी और 5 राज्यों में मिली सफलता के बारे में बताया। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में जुटी सरकार, प्रत्येक सप्ताह होगी समीक्षा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा दिए गए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में शिवराज सरकार जुट गई है। अब मंत्रियों और अधिकारियों की भूमिका तय की जाएगी। प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी निवेश प्रस्तावों से संबंधित प्रगति की निगरानी करने के लिए तैनात होगा। मध्य प्रदेश में पाड़ों का महामुकाबला, 10,000 से ज्यादा लोग देखने पहुंचे। बुरहानपुर के ग्राम निम्बोला में रविवार को पाड़ों का टक्कर हुआ। इस दौरान करीब 10,000 से अधिक की संख्या में ग्रामीण टक्कर देखने पहुंचे। दरअसल यहां हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता समिति द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। इसके तहत निम्बोला स्थित खड़का डोह नाला परिसर में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पाड़ों की टक्कर का आयोजन हुआ। 25 से अधिक पाड़ों ने दमखम दिखाया। मेले में करीब 100 से अधिक पाड़े पहुंचे थे, लेकिन अधिकांश को उनकी जोड़ के अनुसार पाड़े नहीं मिले। 10 से अधिक गांवों के लोगों ने टक्कर देखी। इसी तरह ग्राम उमरदा में भी पाड़ों की टक्कर का आयोजन हुआ। शहर में 209 पुरानी अवैध कॉलोनियों को किया अवैध, 50% में मिली मकान बनाने की अनुमति। शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन पर रोक लगाने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर निगम पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई कर रहा है, ताकि नई अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुरानी अवैध कॉलोनी में भूखंड लेकर मकान बना चुके लोगों को इनके वैध होने से कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अब तक शहर की कुल 209 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है, जो कि बिना किसी तरह की अनुमति लेकर विकसित की गई थी। इनके वैध होते ही भूखंड मालिकों को बुनियादी सुविधाओं के साथ ही मकान बनाने की अनुमति मिलने लगी है। बताया जा रहा है कि इनमें से 50% से अधिक कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन जारी कर दी गई है। NIC के दोनों पोर्टल का सर्वर सुस्त, वाहन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए परेशान हो रहे लोग। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के संबंधी कार्य बीते 1 सप्ताह से रफ्तार नहीं पकड़ रहे हैं। दरअसल NIC के दोनों पोर्टल का आए दिन सर्वर धीमा चलता है। कई बार सर्वर बंद हो जाता है। इससे RTO संबंधी कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होता है। वहीं वाहनों के पंजीयन के लिए वाहन 4 पोर्टल का सहारा लेना पड़ता है। दोनों पोर्टल का सर्वर धीमा चलने से काम प्रभावित हो रहे हैं। नई ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू हुए करीब 3 महीने से अधिक समय हो गया। इसके बावजूद भी बार बार सर्वर धीमा चलता है और कई बार बंद हो जाते हैं। इससे ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद भी RTO संबंधी काम नहीं हो पा रहे हैं। रोजाना करीब 1000 लोग परेशान हो रहे थे। इस संबंध में RTO संजय तिवारी ने बताया कि NIC के अधिकारियों को समस्या बताई है, जल्दी समस्या का निराकरण हो जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मैं खुद नहीं, आगे भी पार्टी ही तय करेगी मेरी भूमिका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। वह खुद तय नहीं कर सकते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। पार्टी और सरकार में भूमिका की अटकलों के बीच शिवराज सिंह ने ये बात कही है। एमपी के मेडिकल छात्र नीट पीजी के लिए हो सकते हैं अपात्र, ये है कारण। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी 2023 है। बोर्ड ने एक मांग के आधार पर संशोधित आदेश जारी कर इंटर्नशिप पूरी करने की कट ऑफ तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है, लेकिन इसके मध्य प्रदेश के छात्रों को नजरअंदाज कर दिया गया। संशोधन के बावजूद मध्य प्रदेश के छात्र परीक्षा देने से अपात्र रहेंगे। पूर्व जनपद पंचायत सदस्य ने सरपंच की दी जान से मारने की धमकी, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बैतूल के भैंसदेही जनपद के झल्लार में पंचायत की दुकानें विवादों की वजह बन गई हैं। सोमवार को इस मामले में सैकड़ों ग्रामीणों ने बैतूल पहुंचकर पूर्व जनपद पंचायत सदस्य पर दुकानों में अवैध रूप से ताले लगाकर कब्जा करने और सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुकान का कब्जा हटाने की मांग की है। उन्होंने इस दौरान पूर्व जनपद पंचायत सदस्य के परिजनों द्वारा की जा रही गाली गलौज का वीडियो भी सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। हजारों छात्रों ने किया मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव, जाने पूरा मामला। जबलपुर एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज जमकर हंगामा हुआ। यहां प्रदेश भर से पहुंचे नर्सिंग छात्रों ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया और यहां जमकर विरोध जताया। घेराव कर रहे छात्र उन नर्सिंग कॉलेजों के थे जिनकी मान्यता हाल ही में एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रद्द की है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने 2 साल पहले संबंधित कॉलेजों में दाखिला लिया था और आज अगर कॉलेज में कमियां पाकर उनकी मान्यता रद्द की जाती है तो इससे नुकसान सिर्फ छात्रों को हो रहा है। छात्रों ने अपने भविष्य का हवाला देकर यहां विरोध जताया और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से उन्हें किसी दूसरे कॉलेज में एनरोल्ड करवाने या उनकी परीक्षाएं लेकर डिग्री देने की मांग की। छात्रों का विरोध को देखते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल ने उनसे मुलाकात की। जब शिवराज के मंत्री ने युवक के कीचड़ से सने पैर अपने हाथों से धोए। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरों की तर्ज पर गांवों को भी ड्रेनेज प्लान तैयार करें। गांव में पूरी प्लानिंग के साथ नालियां बनाई जाएं जिससे कीचड़ ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गांव-गांव में नल जल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, इसलिए हर गांव का बेहतर से बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होना जरूरी है। सीएम शिवराज ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद 18 जनवरी को बुलाई मंत्रियों की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की दिल्ली में आयोजित बैठक के बाद मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक मुख्यमंत्री निवास पर 18 जनवरी सुबह 10:30 बजे आयोजित होगी। इसमें विकास यात्रा समेत आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। मालवा के गेहूं की कई राज्यों में डिमांड बढ़ने से एमपी के किसानों के बल्ले बल्ले बढ़ गया रकबा। जिले में इस बार गेहूं उत्पादक किसानों की कमाई बेहतर होने की संभावना है। दरअसल इस बार गेहूं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा चल रहे हैं। यदि फसल आने के बाद दाम इसी तरह रहे तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं विशेष बात यह है कि यूं तो महाराष्ट्र, हैदराबाद सहित अन्य प्रदेशों में मालवा से गेहूं जाता रहा है, लेकिन इस बार डिमांड ज्यादा होने से मालवा का गेहूं नजदीक के राज्य उत्तर प्रदेश भी जा रहा है। 19 को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, छाएंगे बादल। आज कई जिलों में कोहरा, शीतलहर का अलर्ट, जाने आईएमडी पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश में 19 जनवरी तक ठंड और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। आज भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में शीतलहर तो गुना, भिंड एवं दतिया जिले में पाला पड़ने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज और कल भी यही हालात बने रहेंगे। 19 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे कोहरा छाएगा। इसके बाद 20 जनवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस वजह से अब न्यूनतम तापमान में अगले 1 सप्ताह तक गिरावट बरकरार रहेगी।